अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। रिसेंटली जो मेरे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच उसके लिए। और उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूं। जी हाँ, लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर सीरीज। जी हाँ, अभी कुछ आने वाले दिनों में मैं एक पूरी सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉन्च करने वाला हूँ, सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और उन वीडियोस में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग एक पब्लिक स्पीकर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हो, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हो, आप किस तरह से अच्छी तरह से बोल सकते हो और लोगों का अपनी बातों से दिल कैसे जीत सकते हो। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जरूर बने रहिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आने वाली है एंड हियर वी हैव द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों की गलतफहमी होती है। लोग बस सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लोगों के सामने बात करना पसंद है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि लोगों के सामने बात करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जी हाँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकर्स। काफी सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग फील्ड होते हैं जिसमें इंसान पब्लिक स्पीकिंग करता है। मैं तो कहता हूं पब्लिक स्पीकिंग पहले तो हर इंसान की हर लाइफ में हर मोड पर काम आने वाली चीज है। सबसे पहला पब्लिक स्पीकर अगर किसी को बनना है तो वो होता है मोटिवेशनल स्पीकर। और मोटिवेशनल स्पीकर मैं कहता हूं हर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है। एग्जांपल के लिए अगर एक डॉक्टर है तो वो किसी पेशेंट को नई जिंदगी जीने के लिए, अपने आप को एक हौसला देने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों को अपनी लाइफ के लिए मोटिवेट करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर कोई बॉस है, किसी कंपनी का कोई मैनेजर है, तो अपने कलीग्स को, अपने टीममेट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो और शिद्दत से मन लगाकर कंपनी को आगे बढ़ाने में काम करते रहे। इस तरह हर एक बंदे के अंदर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर छुपा हुआ होता है। बस लाइफ अलग अलग मौका देती है उस स्पीकर को बाहर आने के लिए। और इन सब से हटके एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि ऑल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जो अपनी लाइफ में हर एक तरह के लोगों को मोटिवेट करता है। उसे बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है, उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और काफी सारी स्किल्स की जरूरत होती है। उसमें से मेजर स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, और मोटिवेशनल स्पीकिंग भी एक अलग से अपना करियर आप बन सकते हो। नेक्स्ट इज टीचर। टीचर इज ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकर। जब टीचर बच्चों के सामने लेक्चर दे रहे होते हैं या फिर उन्हें कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो तो अपना काम तो कर रहे होते हैं, साथ ही साथ काफी सारे टीचर्स अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में क्या बनना है उस पैशन के लिए गाइड करते हैं, अपने स्किल को कैसे डेवलप करना है उस चीज के बारे में मोटिवेशन देते हैं। आप देखोगे कि ऑनलाइन कितने सारे ऑनलाइन टीचर्स आ चुके हैं जो कि लोगों को पढ़ाते तो है, स्टूडेंट्स को ट्रेन तो करते हैं, साथ ही साथ वो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। एंड दैट इज अनदर टाइप ऑफ टीचर दैट दे आर ऑल्सो पब्लिक स्पीकर। आगे मैं बात करूं तो आते हैं पॉलिटिशियंस। जी हाँ, नेता। अब शायद आप लोगों को पता ही होगा कि नेता जब स्टेज पे चढ़ते हैं बात करने के लिए तो वो किस तरह अपने अल्फाजों से खेलते हैं, अपने वर्ड्स को घुमाते हैं और जनता को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉलिटिशियन भी एक अलग टाइप के पब्लिक स्पीकर ही है। जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनका इंटेंशन होता है कि वो लोगों के सामने बात करें, चाहे लाखों लोग हो चाहे हजारों लोग हो, वो उनके सामने बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और स्पीकिंग के जरिए ही वो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो लोग बात करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। इसे भी लोग काफी सारे अपने एज अ करियर चूज करते हैं कि वो लोग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में भी वो माहिर होते हैं और साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन बनते हैं ताकि वो कुछ सोशल सर्विसेज कर सके और उनका कुछ ड्रीम्स भी होता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, लोगों की सेवा कर सके और उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग काफी ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज द सेकंड ब्रदर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का जो भाई होगा, अगर मैं कहूंगा मेले में गुम हुआ, वो भाई है एंकर। जी हाँ, अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एंकर बनना है तो उसमें बहुत ज्यादा काम आती है पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि एंकर बनने के लिए पब्लिक स्पीकर से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एक पब्लिक स्पीकर क्या करता है, स्टेज पर आता है, 1 घंटा, मुश्किल से 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा बोल लेता है और उसके बाद अपनी स्पीच एंड करके वो चला जाता है। लेकिन जो एंकर होता है, जो पूरे एक 5 से 6 घंटे इवेंट को होस्ट करता है, कुछ कुछ इवेंट तो 2-3 दिन भी चल जाते हैं थोड़ा ब्रेक ले लेकर, लेकिन उन इवेंट्स को होस्ट करते हैं एंकर। उनके अंदर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसिंग स्किल भी होती है ताकि वो ऑडियंस को हर वक्त एंटरटेन रख सके। उनका ह्यूमर टॉप क्लास का होता है। वो अपने जितने भी आने वाले गेस्ट है स्टेज के ऊपर, उन सबको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में रखते हैं और एक बेहतरीन सी एंट्री उनकी स्टेज के ऊपर करवाते हैं। ऑडियंस को हमेशा इंगेज रखते हैं, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होते हैं हमेशा एक एंकर। तो इसीलिए आज के ज़माने में एंकर के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करने के लिए तक तैयार है और वो देते भी हैं। तो इसलिए एंकर याद रखना एक बहुत ही बेस्ट वे है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को जाहिर करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, एमएनसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। क्योंकि एक बॉस, एक कंपनी का ओनर या फिर एक कंपनी का मैनेजर, जो हेड मैनेजर होता है, वो भी अपने कलीग्स के लिए एक पब्लिक स्पीकर है।
जब भी कोई क्लाइंट के सामने अगर मीटिंग करनी हो, क्लाइंट को जो है अपनी कंपनी के पास्ट के जितने भी रिजल्ट्स है, अचीवमेंट्स है, उनके बारे में बताना हो और उन्हें अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्फ्लुएंस करना हो, तो वहां पे क्लाइंट्स के सामने भी मैनेजर की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काम आती है। या फिर अगर अपने जितने भी कलीग्स है, जितने भी टीममेट्स है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनको और काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए पब्लिक स्पीकर की जरूरत होती है और वो पब्लिक स्पीकर बॉस के रूप में या फिर मैनेजर के रूप में उन सारे लोगों के सामने आते हैं। तो इस तरह कई सारे अलग अलग टाइप से पब्लिक स्पीकिंग के, लेकिन इन सब को हम रखते हैं थोड़ी देर साइड में। और पब्लिक स्पीकिंग ये खुद अपने आप में एक करियर है, ये खुद अपने आप में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, क्योंकि कई ऐसे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो कि डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, कई ऐसे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो बॉस और मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, कई ऐसे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो टीचर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके और अलग अलग जो भी उनकी फील्ड की ऑडियंस है उनके सामने जाकर वो बात कर सके। अपने अंदर नॉलेज बहुत सारा होता है, उनके अंदर एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोगों को बता नहीं पाते, वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इन सब को उस वक्त दिलासा देने के लिए और ट्रेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए काम आता है खुद एक टॉप क्लास पब्लिक स्पीकर। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो लाइफ में जितने भी फील्ड्स है, उन हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसी एक चांस जरूर आती है, एक जिंदगी ऐसा मौका जरूर देती है जब आपको ऑडियंस का सामना करना होता है, जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है। मैंने तो पहले कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग हर फील्ड में काम आती ही आती है। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि हर बंदे को आनी चाहिए। और इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग के काफी सारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव मैं आगे लेकर आने वाला हूं। आप लोग कनेक्टेड रहिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो इंट्रोवर्ट है, जिन्हें शर्म आती है लोगों के सामने बात करने से, घबरा जाते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करो और आने वाली वीडियोस को जरूर देखना ताकि इस सीरीज के एंडिंग तक आप लोग भी अपने अंदर एक नया पब्लिक स्पीकर बना सको और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सको।